अस्सलाम वालेकुम, नज़र चौहान आपके साथ अमेरिका से राब्ते में। यहाँ दर्जा हरारत इस वक्त 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। 35 आज और कल बहुत गर्म होंगे, 37 तक जाएगा। परसों फिर 35 एंड देन फिर सर्दियाँ ही सर्दियाँ। इट्स अ ब्यूटीफुल वेदर। आई डिलिबरेटली वांटेड टू गेट आउट एंड मेरे इस ग्राउंड में बड़े वो शेड है, तो पता ही नहीं लगता, हालांकि इस वक्त 1 बजे हैं या नेचुरल टाइम 12 बजे है। आज का मैं स्टार्ट करूंगा एडम रॉबर्ट्स, एक डिजिटल एडिटर हैं इकोनॉमिस्ट के। उसका एक आर्टिकल था, हेलो फ्रॉम लंदन, हु विंस व्हेन यू किक अ हॉर्नेट्स नेस्ट। जब आप मक्खियों के छत्ते को हाथ लगाते हैं तो कौन जीतता है? ठीक है जी। The isolationist wing of the Republican Party, including figures such as Steve Bannon, believes that Donald Trump has just delivered the geopolitical equivalent of such a stomping. स्टीव बैनन को उसने कोट किया है कि इसी तरह का मामला अभी इसने कर दिया है बाय ड्रॉपिंग। वो आइसोलेट हो गए हुए हैं स्टीव बैनन वगैरह। वो एंटी जंग है, मैं कल गलती से कह गया था। जॉन बोल्टन वगैरह थे। स्टीव बैनन रिपब्लिकन है और वो चाहता है बड़ा एक्सट्रीम किस्म का कटर, और उसको आइसोलेट किया है बाय ड्रॉपिंग पावरफुल बॉम्ब्स ऑन ईरान nuclear facilities at Fordo and elsewhere, in effect at the behest of Israel. Mr. Trump has made a fateful choice. उन्होंने, इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि फेटफुल, ये एक डेस्टिनी, एक फेट था। Whatever Iran's response, America's foreign policy is more closely aligned with Israel than it has ever been. As previously noted, Benjamin Netanyahu seems to be making all the running with Mr. Trump, scrambling to keep pace with his supposedly junior ally. वो आगे आगे था, उसने कहा नेतन्याहू ट्रम्प पीछे पीछे था। Now, despite years of claiming he would avoid wars and other foreign entanglements, Mr. Trump has just bet his presidency on a strikingly aggressive act in Iran. उसने अपनी सदारत बेट कर दी है, और ट्रम्प साहब को पता था आखिरी ये है। हालांकि ये अगर ये जंग ना कराता शायद लाइफ टाइम भी ये बन सकता था, जिसने इसको सपोर्ट थी, लेकिन ही विल बी आउट। अच्छा, he is the first American president ever to strike another country's nuclear sites. He is also the first to have overtly joined Israel in an attack on an adversary. इतनी ओपनली इसराइल के साथ दिया अटैक का, एडवर्सरी के, इसराइल के दुश्मन से, और न्यूक्लियर फैसिलिटी, पहला अमेरिकी सदर है। Every extra American satellite, general, diplomat, spy plane, or aircraft carrier now focused on the Middle East is an asset unavailable in the Pacific or elsewhere in Asia. आप सब कुछ अमेरिका का धड़म धसला उधर ही आ गया है मिडल ईस्ट में, ये लड़ाई लड़ोई सैटेलाइट। बट इट्स फुल कॉन्सिक्वेंसेज विल ओनली बी क्लियर once evidence emerged to show whether Israel was right to claim that Iranians were on the cusp of producing a nuclear weapon. I am very about that. एडम्स लिखता है कि मेरा नहीं ख्याल उनके पास एटम बम था। ये सारा धड़म तक जैसे सद्दाम की बारी हुआ था इराक में, कि वो बाद में पता लगा कि वो तो केमिकल वेपन्स ही नहीं थे उनके पास। आई एम वेरी mass destruction के क्या उनको कहते थे। आई एम वेरी अबाउट दैट, नॉट लीस्ट बिकॉज आई रिमेंबर द फॉल्टी इंटेलिजेंस क्लेम्स दैट लेड अमेरिकन इनटू डिजास्टर्स वार। उसने वो 2003 की इराक की जंग का कहा कि किस तरह किया था। इट इज ऑल्सो टू अर्ली टू नो इफ द अटैक्स बाय इसराइल इन अमेरिका दो ड्रामेटिक हैव सेट बैक ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम डिसाइसिवली। अभी ये भी नहीं पता कि ईरान का न्यूक्लियर उन्होंने तबाह किया है। और आज ही मैं देख रहा था कि इतने सारे मुल्क, नॉर्थ कोरिया ने कहा जी हमारे से ले ले। बेनज़ीर सेंट्रीफ्यूग्स अब्दुल कादिर AQ खान के साथ जहाज में लेकर नॉर्थ कोरिया गई थी। अमेरिका इल्ज़ाम लगाता है। One risk is that Iran's regime will be encouraged to follow an even faster but now entirely hidden route to making and deploying nuclear weapons. अब ईरान ज़रूर न्यूक्लियर वेपन्स बनाएगा, और अब वो जस्टिफाइड भी है। Iran's defiant leaders may feel that almost any action is justified if they are to create weapons to deter future attacks. अब उन्हें एक जस्टिफिकेशन मिल गई है, जैसे पाकिस्तान ने की थी जी, इंडिया ने न्यूक्लियर बम भी बना लिया है, ये हम पर हमले भी करता है, अब हमें भी बनाने दिया जाए। ठीक है जी।
Khamenei, to get a sense of the Islamic Republic, I give very little credence to Mr. Trump's claim this weekend that the bombs have obliterated. कल उसने कहा था कि obliterate हमने न्यूक्लियर वो कर दिया है. मैं भी उसको कोई क्रेडेंस नहीं देता. बिल्कुल फजूल ड्रामा. द न्यूक्लियर प्रोग्राम, कल मैं करेक्ट कर दूं, मेरा ख्याल था कि दमक से फ्लाई किए, बट ये मिसूरी से डायरेक्ट प्लेन्स फ्लाई किए थे. 18 आवर्स का ये जर्नी था. 2 पायलट्स इसमें यूज़ हुए थे और बीच में कहीं प्लेन स्टॉप नहीं हुआ था. 7 फ्यूल ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा था. 7 फ्यूल प्लेन भी साथ साथ जा रहा था. वो फ्यूल का जो टैंकर है. आई गिव वेरी अच्छा. As we have written in our article on the bunker busters, it's not clear that even America's big bombs were really strong enough to burrow sufficiently far enough underground at Fordo. Now, do we know whether before the bombing began, Iran had anyway dispersed some of its nuclear materials to other locations in the country? उसने कहा कि एक तो हमें ये भी नहीं पता कि इतनी गहराई तक अमेरिका का बम गया था कि उसने तबाह किया न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का, और दूसरा हमें क्या पता कि ईरान ने पहले कहीं और शिफ्ट कर दिए थे वो. व्हाट नेक्स्ट? द कमिंग डेज आर लाइकली टू बी वेरी इवेंटफुल इंडीड. आगे मुस्तकबिल में क्या होगा ये काबिल है to be very eventful. Our leader argues that the Trump administration must endeavor to meet Iran at the negotiating table in the hope of heading off what would become a much more ruinous war. इनको टेबल पे आना पड़ेगा आयतुल्ला खामेनेई के साथ, ये वो कह रहा है. अदरवाइज तीसरी जंग अज़ीम. It seems to me that America also needs to assert itself more strongly to contain some of the actions of its junior ally. वो कहता है वो जूनियर एलाई है, लेकिन वो इस तरह डिक्टेट करता है जैसे वो अमेरिका से बहुत बड़ा हो. अच्छा, he has been Mr. Netanyahu now counts as the most powerful military actor in the Middle East. He has been conducted an extremely aggressive policy in the past couple of years, inflicting and only welcome defeats on militias and other enemies in the region, but also unacceptable misery in a desperate population in Gaza. उसने कहा नेतन्याहू बड़ा मिडिल ईस्ट का किंग और हीरो बनता जा रहा है, हर जगह नुकसान किए और गाज़ा में तो बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की. मेरा जहाँ से ख्याल है, मैं अभी मज़ीद भी तबसरा दूंगा कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ मुसलमान अब साथ नहीं देंगे इसराइल का. This is the moment, therefore, the Americans to insist that Israel steps back and shows more humanitarian concern. That would not only be the right way to act, it seems to me, but a smart move for a power that has an opportunity to gain support in the Arab world. उसने कहा अमेरिका जिसने अरब वर्ल्ड में सपोर्ट लिया, अब उसे फोर्स करना पड़ेगा इसराइल को कि स्टेप बैक करे. A week ago, I asked whether you expected America would get drawn into Israel's attacks on Iran and why our inbox overflowed. Thank you for all the detail and thought. I only have space to mention a tiny proportion. Sadly, some of you see Israel working not to eliminate a nuclear threat from Iran, but to make itself the dominant regional power. उसने कहा कि मैंने अपने इनबॉक्स में कहा था मुझे बताएं कि क्या अमेरिका भी साथ जंप करेगा, तो बड़े इंटरेस्टिंग जवाब आता है. ये साबित हुआ कि इसराइल तो पावर बनना चाहता है, उसका न्यूक्लियर ख़त्म करना तो सिर्फ बहाना है. Stephen Carroll in Australia predicts that Saudi Arabia will now be scrambling to acquire nuclear weapons to prevent Israel sticking its neck out too far in the future. अब सऊदी अरब, पहले भी सऊदी अरब न्यूक्लियर एनरिचमेंट का कह रहा है फॉर एनर्जी पर्पसेस. अब वो जंगों के लिए भी बनाने के कहेगा कि कल इसराइल हम पे भी चढ़ेगा. रॉबर्ट हंटर, अ फॉर्मर एम्बेसडर इन अमेरिका, जो रॉबर्ट हंटर एक एम्बेसडर रहा है अमेरिका में 6 साल for 6 decades on the Middle East, suggests that Mr. Netanyahu's efforts have never been primarily or even secondarily about Iran's nuclear potential. उसने कहा नेतन्याहू की एफर्ट ना प्राइमरीली ना सेकेंडरीली न्यूक्लियर रही है. न्यूक्लियर एक बहाना है, ठीक है, असल निशाना खामेनेई की गवर्नमेंट है, पावर लेना है उनसे, ठीक है. नेवर हैव बीन, अदरवाइज वुड हैव बीन.
he would have supported early negotiations to stop its development of weapons. Instead, he sees Israel aiming to eliminate all power competitors in the region. ये इसराइल के किंग बादशाह बनने की दरअसल ख्वाहिश है और ये बादशाह तो इसको नहीं चीन और रूस बनने देंगे. फाइनली हर्जल टोबी एक इसराइली who reports that he has many Persian friends, suggests that what comes next could be closer cooperation and peace between the people of Iran and Israel. If only the Iranian and the Israelis can both promote their respective democratic and liberal nature. Hers, I hope you are right, but I suspect that would require a change of government in both countries. एक उसका पर्शियन दोस्त है इसराइल में रहता है जीव वो समझता है कि दोनों के दरमियान बड़ी दोस्ती होनी चाहिए लेकिन ये एडम कह रहा है कि बुनियादी तौर पे दोनों में गवर्नमेंट चेंज चाहिए एक्चुअली इसराइल में भी ईरान में भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आएंगी तो ऐसे सोचा जा सकता है और ज़बरदस्त आर्टिकल था मैंने कहा मैं आपको पढ़ के सुना दूं इट वाज रियली वेरी वेरी गुड और आज मनीरा मिस्त्री सुवर ने भी एक कमेटी का इजलास बुलाया जी और उसमें मैं बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें कल मैं ट्विटर पे भी कुछ देख रहा था कि Zelensky demands Trump gives Ukraine $40 billion per year in budgetary support to ensure Ukraine carries on. अंदाज़ा लगाएं कितना बड़ा हरामजादा है कह रहा है कि ज़ेलेंस्की जो है हमें जो है ट्रम्प $40 बिलियन दिया करे साल का ताकि हम जंग लड़ सकें यहूदी है ज़ेलेंस्की भी फिर मैं एक और देख रहा था ये शायद इसमें क्लियर नहीं है आज पाकिस्तान का जैसे कि मैंने आपको कहा है कि पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा मनीरा मिस्त्री सुवर साहब जो हैं उन्होंने एक किया है इजलास कौमी सलामती का इजलास किया है जनाब साहब तो कौमी सलामती के इजलास से जो खबरें आई हैं वो ये हैं कि होम्योपैथिक सा एलामिया कि जनाब हम इस तरह साथ हैं ये है कोई नहीं बताया कि हम इसराइल के साथ हैं ईरान के साथ हैं अच्छा कोई वापस नहीं लिया वो जो ट्रम्प की नॉमिनेशन इतनी जल्दबाजी में ट्रम्प की एसलेक की ठीक है ना जी और सारा के हम कहते हैं वो जो यूनाइटेड नेशंस देता होता था पहले इस दफ़ा तो नहीं उन्होंने दी कि दोनों रिस्ट्रेन करें इसराइल और ईरान दोनों को हम कहते हैं कि खत्ते के अमन के लिए रिस्ट्रेन करें ये मनीरा टूआ कह रहा है अंदाज़ा लगाएं बड़े दुख की बात है उधर बड़ी हौलनाक खबरें हैं कि अब आप देखें अमेरिकन बेसिस बहरीन में भी हैं कतर में भी हैं दुबई में भी है सऊदी अरेबिया में भी है ओमान में भी हैं तो ये तो बहुत बड़ा मामला हो जाएगा आज कहा जा रहा है अभी जब मैं आपसे वीलॉग कर रहा हूँ अभी वेस्टर्न प्रेस ने नहीं उठाया कि गालिबन सीरिया के किसी बेस को ईरान ने हिट किया है हूतीज़ भी तैयार हैं रेड सी वाली वो ट्रैफिक बंद करने के लिए और हॉर्मोज स्ट्रेट की ट्रैफिक ये बहुत बड़ा लंबा स्यापा पड़ गया है और ट्रम्प ने होमवर्क नहीं किया था एक्चुअली ये ट्रम्प आ गया है तो बड़ा खुश हुआ ट्रम्प बड़ा यूनिटरी कंट्रोल यूनिटरली कर रहा था गवर्नमेंट्स को तो बड़ा आयरन मैन समझा जाता था नेतन्याहू ने कहा कि ये बहुत मौका है ट्रम्प ने बहुत डराने की खामेनाई को कोशिश की 2 महीने के बाद एक्चुअली ईरान केम अप विद अ वेरी वेरी गुड प्रपोजल फॉर एटॉमिक फॉर रिकन्सिलिएशन के सिविल पर्पसेस के लिए करते हैं सऊदीया को भी साथ रखो यूरोप के भी कुछ मुल्क और हम सारे इकट्ठों को इजाज़त दो इंस्पेक्शन हो लेकिन इसराइल तो नेतन्याहू तो किंग मिडल ईस्ट का बनना चाहता है ना अब थोड़ी सी आबादी के साथ किस तरह किंग बन सकते हैं फ्रांस ने अपने बाशिंदों को इसराइल खाली करने का कहा है और कोई 2 लाख के करीब फ्रांसीसी एम्प्लॉयज़ हैं उधर इसराइल में जो काम कर रहे हैं इसी तरह फ्रांस की एयरलाइंस KLM और वो जो है अपना दूसरी फ्रांस की एयरलाइंस एयर फ्रांस
इन दोनों ने भी फ्लाइट्स जो है बंद कर दी हैं फॉर मिडल ईस्ट बिल्कुल ब्लॉक हो जाना है। अभी आप देखें एक दो दिन में ईरान करता क्या है। इसराइल की ख्वाहिश है कि वो जल्दी से जल्दी ईरान की गवर्नमेंट चेंज कर सके। इन्होंने यही कोशिश तालिबान के साथ तो इन्हें वारा खा गई। उनके अपोजिंग एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा थे, छोटा सा मामला था, अभी वो प्रिपेयर थे। ठीक है जी। अच्छा, इराक में भी काम आ गई, लिबिया में भी काम आ गई, सीरिया में ये फंस गए। सीरिया में को 10 साल इन्हें लगे। अब इन्होंने समझा कि ईरान को इट्स वेरी इजी। होमवर्क इसराइल और अमेरिका ने बिल्कुल इसके लिए नहीं किया था और अब बहुत बुरे फंस गए हुए हैं। और ये मैंने आपको बताया, इसराइल का भी खात्मा है, ये अमेरिका भी का भी खात्मा है। आप आने वाले दिनों में देखना इंशाल्लाह थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ मामला जाने से पहले ही कोई तस्फिया ज़रूर हो जाएगा और एक दफ़ा ये सहूनी ताकतों को ज़रूर इबरतनाक अंजाम इनका होगा। लेट मी टेल यू, आई प्रेडिक्ट दिस। कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ने